राधे राधे मेरे मित्रों, मेरे पूज्य लोगों, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। मित्रों, हम सनातनी हैं, हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही हो, टूटा फूटा हो। हम कई वर्षों से, लेकिन मैं समझ आता हूं जिनको पता है, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं आज पढ़ के कथा लाया हूं। कई हजार वर्षों से, सालों से तुलसी माता की पूजा चल रही है, तुलसी माता का विवाह हो रहा है। क्या तुलसी माता कौन है? तुलसी माता का श्री राधा जी से, कन्हैया से क्या संबंध है? ये तुलसी माता की पूजा क्यों होती है? इस पर कभी विचार किया? यदि नहीं किया तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड को पढ़कर मैं आज सुनाने वाला हूं। कृपया करके सुन लेना, थोड़ा पता तो होना ही चाहिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सीधे कथा प्रसंग पर चलता हूं। जानना है हमको कि तुलसी कौन है। आहा, तुलसी का पूजन रोज चलता है, हर घर में चलता है। क्या सबको पता है? दोस्तों, प्राचीन काल की बात है, शायद सत्युग। धर्म ध्वजा और माधवी नाम के दो साधक थे। राजा रानी थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था तुलसी। बड़ी सुंदर थी, सुशील थी। आजकल हम क्या बोलते हैं? अरे हमारी बेटी भैया MBA करेगी, डॉक्टर बनेगी या कमाऊ बनेगी। लेकिन वो तुलसी कहाँ चले गई? बचपन में ही बद्रिक आश्रम चले गई। बद्रिक आश्रम, केदारनाथ बद्रीनाथ बोलते हैं ना, वहां चले गई और तपस्या करने लगी। बहुत तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी वहां गए। बोला, बेटी क्या कर रही हो? तुम कौन हो? क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रही हो बेटी? उसने बोला, मैं भगवान नारायण को चाहती हूं, उसके साथ मेरा विवाह हो, ऐसा वरदान दो मुझे। क्या मांगा? हम क्या मांगते हैं? हम बोलते हैं एक दिन व्रत करके क्या मांगते हैं? हमारे को अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारी लड़की की शादी हो जाए, हमारा ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन उस तुलसी ने क्या मांगा? और साथ में उसने ब्रह्मा जी को बताया कि मैं पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गोपी थी, सखी थी। आजकल लोग गोपी का अर्थ क्या समझते हैं पता है? किसी ने थोड़ा नाच कर लिया तो गोपी है। गोपी का मतलब होता है जो समस्त ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती है, उसके रसपान को पीती है, वो गोपी। गौ माने ज्ञानेंद्रिया, पी का मतलब पीना। कृष्ण भाव मृत को पीती है, कृष्ण कथा रस को पान करके उसी में मगन रहती है दोस्तों, वो गोपी है। अब ये गोपी इतनी ज्यादा भगवान की भक्त हो गई, राधा जी को थोड़ा सा जलन हो गई साहब। राधा जी तो नित्य सहचरणी भगवान की है, भगवान की बाम अंग से प्रकट हुई, थोड़ी जलन हो गई। श्राप दे दिया, तुम जाओ संसार में पैदा हो जाओ, मृत्यु लोक में चली जाओ।
वही ये बनी अभी राजा धर्मध्वज की पुत्री। वो सुना रही कथा ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने बोला ओके, तूने ये तपस्या की है और मैं तुझे भगवान नारायण के साथ तेरी शादी होगी ऐसा मैं प्रयास करता हूं, तथास्तु बोल के चले गए ब्रह्मा जी। उसके बाद दूसरी कथा आती है। अब शादी किससे हो वो भी तो ढूंढना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण का ही एक प्रिय सखा था। ध्यान से सुनना, समझोगे नहीं, 2 बार सुनना, 4 बार सुनना, तब समझ में आएगा। उसका नाम था सुदामा। वो भगवान श्री कृष्ण के ही अंग से प्रकट हुआ था, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता था। एक दिन राधा जी और कन्हैया जी के बीच में झगड़ा हो गया, जैसे आपका और आपके पति के बीच में या आपकी पत्नी के बीच में होता है, जैसा मेरी पत्नी और मेरी पति के बीच में होता है। लेकिन वो बीच में बोलने लग गया, बीच में वो सलाह देने लग गया, मत करो झगड़ा। अब राधा जी को वहां भी गुस्सा आ गया, ये हमारे पति और पत्नी के बीच में कैसे कौन होता है बोलने वाला, जा तू राक्षस हो जा, बहुत करता है ना बीच में, राक्षस बन जा। तो वो क्या बन गया, वो शंखचूड़ नामक राक्षस बन गया। और उसने भी भयंकर तपस्या की और ब्रह्मा जी से मांग गया वरदान, कौन सा, कि मैं मरूं ही ना। बोला भैया ऐसा तो नहीं है कि संसार में आए और कोई ना मरे, मरना तो पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर तेरी पत्नी कोई सती हो जाए, याद रखना मेरी बहनों माताओं, सती का कितना बड़ा फायदा है, ये सुन लेना ध्यान से। ये जो तपस्या कर रही थी ना, ये सती थी। शंखचूड़ की शादी भगवान ब्रह्मा जी बोले इसके साथ अगर हो जाए तो तू फिर मर नहीं सकता। अच्छा ध्यान से सुनना, ये ब्रह्मा जी उपाय भी बता देते हैं और मरवा भी देते हैं। मारने के लिए फिर नारायण उपाय करते हैं। अब शंखचूड़ इतना पावरफुल हो गया, इसको सिर्फ एक वरदान था कि अगर तेरी जो पत्नी बनेगी अगर वो भ्रष्ट हो जाए तो तब तू मरेगा। अब विवाह हो गया इनका, वो तुलसी का और इस शंखचूड़, इस तुलसी का दूसरा नाम वृंदा था, वृंदा। शंखचूड़ और वृंदा की शादी हो गई और वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि अपने पति के अतिरिक्त किसी के बारे में सोचती तक नहीं थी और रोज भगवान नारायण की पूजा करती थी। शंखचूड़ ने सभी देवताओं को हरा दिया, शंकर जी को भी हरा दिया। अब शंकर जी को हरा दिया तो अब भगवान विष्णु ने सोचा, ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रभु कुछ तो करो। ब्रह्मा जी ने बोला कुछ करो, अभी आपको कुछ भी करना पड़े लेकिन इस राक्षस को हराना पड़ेगा, नहीं तो संसार समाप्त कर देगा। याद रखना, कथा ध्यान से सुन लेना। अगर एक कथा आपकी समझ में आ जाए तो चकाचक मजा आ जाएगा आपको और पता चल जाएगा। जिस तुलसी की रोज पूजा कर रहे हो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। माय डियर, पता करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फायदा क्या मिलेगा। रोज तुलसी पूजा हो रही है, फोटो लग रहे हैं स्टेटस में, लेकिन पता नहीं है कुछ भी, क्या फायदा। तो दोस्तों याद रखो, भगवान विष्णु ने छल कर दिया। बोलते हैं पतिव्रता औरत अगर किसी दूसरे मर्द से थोड़ा सा भी टच कर ले या उसके साथ थोड़ा सा मन भी बदल दे तो उसका सतीत्व भंग हो जाता है। भगवान विष्णु भेष बदल के गए, शंखचूड़ जैसे बन के गए, लेकिन उसने सोचा मेरा पति आ गया, मिले तो उसका सतीत्व भंग हुआ। उसका सतीत्व भंग होते ही भगवान शंकर का भाला सीधे उसके पेट में वो मर गया शंखचूड़। लेकिन वृंदा को गुस्सा आ गया। वृंदा ने बोला तुमने छल करके मेरा सतीत्व भंग किया, ये तुमने क्या किया नारायण, तुमने मेरे साथ छल किया। जाओ
तुम पत्थर हो जाओ, तुम पत्थर हो जाओ नारायण, पत्थर हो जाओ। और उसी समय वो खुद भगवान नारायण की वो बनी, वहां पर उग गया तुलसी का पेड़ और ये बन गए पत्थर। पत्थर बन के बाद में ये बन गए शालिग्राम और तुलसी माता बन गई तुलसी माता ये। और कार्तिक महीने में इनका देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु सो के उठते हैं, उस दिन इन दोनों का विवाह किया जाता है, इसलिए ये विवाह होता है। दोस्तों समझ गए कि नहीं समझे? ये कारण है तुलसी जी का विवाह होता है। कोई एकादशी के दिन ही करता है, कोई दूसरे दिन करता है। तो दोस्तों, तो मित्रों, कैसा लगा ये आपको प्रसंग? मैंने नहीं बोला, याद रखना, इसने बोला और मैंने थोड़ा उसको प्रसारण कर दिया। तो ये है तुलसी माता और शालिग्राम भगवान नारायण की कथा, और यही लक्ष्मी माता का ये रूप है। और वही लक्ष्मी माता तुलसी बनी, वही तुलसी वृंदा बनी, और वही वृंदा फिर घास बनी, और वही घास शालिग्राम से, जिसको घास के रूप में, लेकिन ये तुलसी माता है। अगर इसका पूजन सही ढंग से हो जाए, माता खुश हो जाए, तो आपके घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक माँ तुलसी से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे माता, इस अवसर पर मैंने आपकी कथा बोली है, तो आप मेरी प्रार्थना सुनिए, सबके घर में कल्याण करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।